नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोनीपत में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री नायब सैनी, कहा वेंटिलेटर पर है कांग्रेस, जनता भाजपा पर जताएगी विश्वास। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री सैनी पर कसा तंज, कहा सीटें बदल बदल कर कहीं से भी लड़ लें चुनाव, निश्चित है हार। विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने जारी की पहली सूची, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान, अर्जुन चौटाला रानिया से लड़ेंगे चुनाव। रोहतक में चुनाव प्रचार के बीच विधायक बीबी बत्रा का बयान, कहा कांग्रेस सिटिंग विधायकों को देने जा रही टिकट, हुड्डा के बयान को भी दोहराया। और चरखी दादरी में पशु मांस खाने के शक में मॉब लिंचिंग और हत्या के मामले में 8वां आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है और पार्टी के नेता आईसीयू में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से हिसाब मांग रही है, लेकिन कांग्रेस अपना हिसाब किताब नहीं दे पा रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। 10 वर्ष शासन किया, 10 वर्ष शासन करने के बाद अपना हिसाब तो जेब में पाई लिया, दूसरे का हिसाब मांग दे, फिर कहा इनका पूछो क्या करया 10 साल में। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। इस प्रदेश के किसानों का शोषण किया, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए और सीमाएं उनके समय के अंदर लांगी, जिनके समय में दलितों के घरों को जला दिया गया, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, वो किस प्रकार के लोग हैं, शर्म भी तो नहीं आती हिसाब मांगते हुए। भाइयों, जिनके कार्यकाल में प्रदेश में भी सत्ता में थे, देश में भी सत्ता में थे, अगर हमारी माता बहन को गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती थी, 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये हिसाब मांग रहे हैं कि ये 10 वर्ष का हिसाब अगर मैंने दिया, कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, अभी भी वेंटिलेटर पे है, फिर आईसीयू में चली जाएगी, ये बाहर नहीं रहेगी। अगर हमने जो काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसा है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल सीट से चुनाव लड़ने की बात कहते थे, फिर बाद में बयान देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को मुझसे ज्यादा जानकारी है कि मुझे चुनाव कहां से लड़ना है। अशोक अरोड़ा ने नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, फिर कुरुक्षेत्र से, उसके बाद करनाल से, और अब मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ लें, इनकी हार सुनिश्चित है। कि जिस प्रकार से बीजेपी डरी हुई है, पत्र लिखकर चुनाव आयोग की डेट बदलवाई है, ये चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार बैठे। मुख्यमंत्री अपना हल्का बदलने के लिए तैयार हुआ है, प्रधान इनका चुनाव लड़ने से मना कर सकता है। एक मंत्री कहता है कि सरकार तो बन जाएगी कांग्रेस की, परंतु 6 महीने में हम घेर देंगे। कभी चुनाव पीछे हटाने की चिट्ठी लिखते हैं, तो ये चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में कि मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता मैं चुनाव कहाँ लड़ूंगा। एक बार तो कहते हैं कि मैं करनाल से लड़ूंगा, और वहीं आपको कहते हैं कि हाईकमान को पता होगा, आप प्रधान को ज्यादा पता है। तो या तो ये सीधा कहीं करनाल से ही लड़ूंगा, फिर तो माने। पहले नारायणगढ़ से लड़े थे, वहां से कुरुक्षेत्र आए थे, कुरुक्षेत्र से करनाल गए, करनाल से लाडवे की तैयारी है। परंतु ये कहीं भी चले जाए,
करनाल से लड़े या लाडवे से लड़े, ये 100% चुनाव आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और पहली सूची जारी करते हुए 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा कलायत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अर्जुन चौटाला को रानिया सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं लाडवा से शेर सिंह बड़सामी बतौर इनेलो उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बहादुरगढ़ से इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी की पत्नी को इनेलो ने टिकट दिया है। इसके साथ साथ नारनौल सीट से उमेद लोहान, कालावाली सीट से मास्टर गुरतेज सिंह और हथीन से तैयब हुसैन बतौर इनेलो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी को चुनावी मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक इनेलो की पहली सूची में उनका नाम शामिल है। बता दें कि नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ से 2 बार चुनाव लड़कर विधायक बने थे। वहीं 25 अगस्त को नफे सिंह राठी के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके छोटे बेटे को इनेलो प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद नफे सिंह राठी के पैतृक गांव जटवाड़ा में कई पंचायतें हुई और पंचायत में शीला राठी को चुनावी मैदान में उतारने पर सहमति बनी और अब इनेलो की पहली सूची में शीला राठी का नाम सामने आया है। जनता से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, ये नफे सिंह राठी का बेटा और नफे सिंह का खून कभी झूठ नहीं बोलता, कभी पीछे कदम नहीं हटाता। आज जो हमारे साथ सिचुएशन है वो कल किसी और के साथ भी आ सकती है। न्याय की आवाज़ कहाँ लगाई जाती है? जहाँ न्याय, सबसे पहले तो आपकी कलम में ताकत है। अगर आपकी कलम इतनी ताकतवर है जो आज होते देख रहे हो, इसका पर्दाफाश सबसे पहले तो आप लोग कर सकते हो और दोबारा जनता कर सकती है। चुन के नए विधायक चुनेंगे, अच्छे काम करेंगे, करते आए हैं, करता रहेगा। ये राठी परिवार, इस राठी परिवार ने जो इस शहर के लिए, इस बहादुरगढ़ हल्के के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विकास किया है वो 20 साल का आप गिनवा दो, बाकी ना गिन पा रहे तो मैं गिनवा दूंगी। लेकिन जो नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, उस हत्या में क्या आप लोगों को पता नहीं सरकार का कितना हाथ है, प्रशासन का कितना हाथ है? क्या मेरी इतनी भी ताकत नहीं कि मैं एक आवाज सुन सकूं, अपनी आवाज उठा सकूं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बल्लभगढ़ में चुनावी रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया समेत अन्य कई नेता मौजूद रहे। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को जनता का प्यार मिल रहा है। और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा बताया। बल्लभगढ़ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने बहुत प्यार सम्मान से स्वागत किया और मैं तो हरियाणा चुनाव में पहली बार आया हूं। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ का माहौल देख के, जिस तरह से लोग दुकानों से रेस्पॉन्स दे रहे थे, रास्ते चलते आते जाते लोग रेस्पॉन्स दे रहे थे और विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे। उससे निश्चित है कि हरियाणा में 10 साल के भाजपा के शासन से मुक्ति का बदलाव अब चाह रहे हैं लोग और केजरीवाल जी को एक ऐसे विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के लाल हैं। और दिल्ली में जाके दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो मुख्यमंत्री बन के वहाँ काम किया, पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो सरकार बना के वहाँ शानदार स्कूल, अस्पतालों पे, बिजली पे काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए जो गारंटी दी है उस पर काम कर रहे हैं। हर एक महिला को 1000 रुपए महीने देने की गारंटी पे काम कर रहे हैं। यहाँ भी मौका मिलेगा, यहाँ भी केजरीवाल जी की 5 गारंटियों पे काम होगा। हरियाणा की जनता भाजपा से आगे आ चुकी है। केजरीवाल जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही है जो हरियाणा का बेटा है और हरियाणा के लिए कुछ भी कर सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की है। उसके बावजूद कांग्रेस विधायक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में रोहतक से विधायक बीबी बत्रा ने चुनाव प्रचार किया है, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। इस बीच उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पार्टी सिटिंग विधायकों को ही टिकट देने जा रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोहतक में कहा था कि बीबी बत्रा यहीं से चुनाव लड़ेंगे, इसमें बुराई क्या है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। ऐसे है कि कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक मेजोरिटी ऑफ द एमएलए, सिटिंग एमएलए को रिपीट करने जा रहे हैं। और पिछली बार यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रोहतक के अंदर आए थे तीज के फेस्टिवल पे, तो तीज के फेस्टिवल पे ही उन्होंने कहा था कि आगे वाला चुनाव भूषण लड़ेगा, इसके लिए वोट भी मांगे थे। कोई विकास नहीं हुआ, खड्डे पानी खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? 2008 से लेकर तो 2014 तक पानी खड़ा हुआ, उसके बाद 5 साल पानी नहीं खड़ा हुआ।
अब ये 2019 से लेकर 2024 तक छोटा में पानी खड़ा होगा, सारा माल्टन जल भराव से भर जाता है, सब जगह यूनिवर्सिटी भर जाती है, आर्ट कॉलेज के साथ भर जाता है। इस बात के लिए व्यवस्था कहाँ चौपट होगी? किसने चौपट की है? सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। अगर आपको पूरी बात का नहीं पता है तो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। इस बात के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक FIR जरूर दायर हुई थी, जिसके अंदर बिल्डर्स भी साथ में थे। कोई चार्जशीट नहीं पेश हुई, कोई चार्जशीट किसी कोर्ट में नहीं पेश हुई, और वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारी ड्रॉप हो चुकी है। उसमें ये एक्शन सिर्फ बिल्डर के ऊपर हुआ है। ये समाचार पत्र गलत खबरें इस बात की लिख रहे हैं। उस केस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई ताल्लुक नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर महेंद्रगढ़ में सर्व समाज महापंचायत का आयोजन हुआ है। महापंचायत में नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह मौजूद रहे। वहीं महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि पिछले कई साल से महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस पार्टी के पुराने उम्मीदवारों को ही अगर पार्टियां टिकट देंगी तो उनके विपक्ष में अन्य उम्मीदवार उतारे जाएंगे। महापंचायत ने अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देने का समर्थन किया है। आज भी चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से पार्टियों के प्रार्थना पत्र देने के बाद में और तिथि बढ़ा दी, और तिथि की वजह से जो पार्टियां नेशनलाइज पार्टियां थी वो टिकट घोषित नहीं कर पाई। इसलिए आज हमने एक फैसला लिया। अब जिस प्रकार से शायद हो सकता है हमारी जो 2 बार पंचायत हुई, और उसको लेकर के हम चाहते हैं कि आज भी हम उन पार्टियों के लिए छूट कर रहे हैं। और जो इलाके में 45 साल से दोनों पार्टियां विशेष आदमियों को टिकट देने का काम करती हैं, और वो हमारे बीच के आदमी का 36 बिरादरी के किसी भी भाई को इन 2 आदमियों को छोड़ करके टिकट देने का काम किया, तो हम उसका सहयोग करेंगे। क्योंकि आज हमने इसलिए फैसला नहीं लिया, अगर आज हम फैसला ले लेते हैं और इन दोनों को छोड़ करके जो हमारे समाज का अच्छा व्यक्ति कोई आ जाए, तो हम आपस में समाज के लोग टकराना नहीं चाहते। इसलिए अगर पार्टियों ने अच्छे व्यक्ति को टिकट दी तो हम चाहते हैं कि हम उसका सहयोग करेंगे। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी जो पार्टियां ने अगर किसी लुटेरे को या ऐसे आदमी को जो काम नहीं कर रहे उनको टिकट देने का काम किया, तो हमारी कमेटी उससे हमारी चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको हम टिकट भी देंगे, और टिकट दे करके आर्थिक तौर पर भी एक आदमी से, चाहे किसी के पास में 100 का नोट की गुंजाइश 100 रुपया दिवाने का काम करेंगे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी तरह से किसी की अच्छी इनकम होगी तो उससे मोटा पैसा भी दिवा करके हम अपने कैंडिडेट को चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारने का काम करेंगे, और उन लुटेरों से लड़ाई लड़ने का काम भी हम करेंगे। ये हमने आज फैसला किया। चेयरमैन साहब, आज जो कमेटी का गठन है या कुछ ऐसा क्या कहेंगे जी? आज हम कमेटी का गठन अभी नाम लिख करके कर लिया है, और तुरंत ही आपके माध्यम से या अखबार के माध्यम से हम अपनी कमेटी का नाम भी घोषित करने का काम करेंगे। वो कमेटी 5 दिन में अपना फैसला दे करके, जब ये नेशनलाइज पार्टियां और अन्य पार्टियां जब टिकट देंगी तो हमें अपना कैंडिडेट अगर अच्छा कैंडिडेट दिया तो हमारे कोई इस बात की बुराई नहीं है। चाहे वो लोकदल का अच्छा कैंडिडेट हो, चाहे बसपा का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का, हम उसका सहयोग करेंगे जो अच्छा व्यक्ति होगा उसका। लेकिन अगर इन्होंने किसी लुटेरों को या जो काम नहीं करवा रहे उन्हीं को अगर टिकट देने का काम किया तो हम अपना कैंडिडेट उतार कर उसका सहयोग देकर के जिताने का काम। हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा का कद बढ़ गया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी चयनित कुल 8 नेताओं का इंटरव्यू लेंगे, और इन 8 नेताओं में से यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा से अकेले दिव्यांशु बुद्धि राजा ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। चरखी दादरी में पशु मांस खाने के शक में मॉब लिंचिंग और प्रवासी शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 8वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, और बाकी आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है, और रिमांड पर चल रहे 4 आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रतिबंधित मांस वाले संबंध में जो एक युवक की हत्या हुई थी उसमें हमने 7 एक्यूज्ड को पहले से ही गिरफ्तार कर रखा है, और उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का और नाम आया है जिनको हमने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम मोहित है, और जो भिरी कलां का रहने वाला है, उसको आज कोर्ट में पेश किया था और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।